कहने से कोई किसी का नहीं है, मतलबी ज़माने में तुझे छुपा के रखा है। कहने से कोई किसी का नहीं है, मतलबी ज़माने में तुझे छुपा के रखा है। और इन आँखों में देखे फिर जानेगी, और इन आँखों में देखे फिर जानेगी, जो किस्मत में नहीं उसे गैलरी में संभाल के रखा है। जो किस्मत में नहीं उसे गैलरी में संभाल के रखा है। तो जय हिंद दोस्तों, परसेंटेज के क्रम में आज हम लोग दूसरी क्लास करते हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस करते हैं। बस इन्हीं की प्रैक्टिस आपको करनी है कंटिन्यूअसली। जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आप परसेंटेज के कर ले जाएंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 29% और 37% कम है। तो देखिए 29% 37% कम है, तुम कोई दो संख्या ए भी मान ले रहे हैं। थर्ड संख्या आपकी सी रही होगी जो अपने आप में 100% है। ठीक है, ये कम है 29 यानी ये है 71 और ये कम है 37 यानी ये है 63। अगर कटता तो मैं यहाँ पे अनुपात ले लेता, कटेगा है नहीं। तो कितना कम है? 8। कहाँ से कम है? 71। ये तो हुआ। परसेंटेज जानने के लिए 100 से गुणा करेंगे यानी 800/71। एक बार जाएगा 9 बचेगा, 90 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा यानी 11 दशमलव कुछ आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 11 यही सही। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। तो देखिए ए जो है बी से 25% अधिक है। इसका मतलब अगर ये 4 हैं तो ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसको आप 100 मान लेना, इसको 125 मान लेना। जो सी की आय है ए और बी की कुल आय यानी 9 के योग से 65% कम है यानी कितनी है? 35%। भाई 65 कम है तो कितनी होगी? 35% हो गई। अब देखो मुझे सी और ए से मतलब रखना है तो सिर्फ सी और ए को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दूँ थोड़ा सा तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 20। अब देखो ए और सी को पकड़ो तो यहाँ पे बन जाएगा ए की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू हो जाएगी 963। तो बताओ कितना कम है भाई? सीधे सीधे यहाँ देखिए 37%। बात खत्म। भाई 100 में जो कमी होती है वही तो प्रतिशत होती है, तो 100 में मुझे सीधे मिल गया, 100 बनाना ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई हो और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई हो तो संख्याएं क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। देखो एक संख्या मान लो तुम्हारी ए है और एक संख्या तुम्हारी बी है। ए को हम बड़ा मान ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? ए ग्रेटर देन क्या ले रहे हैं? बी ले रहे हैं। तो बड़े वाले में 4 की कमी कर दो यानी इसको 96 कर दो। क्लियर? इसमें 12 बढ़ा दो यानी 112 कर दो। तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। 16 से काट दीजिए, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112। अगर रेशियो लिखोगे तो ए और बी का रेशियो देखो कितना मिल रहा है? 7 और 6 का। हमसे पूछा छोटी संख्या। छोटी संख्या मतलब कौन सी? 6 वाली। अब ध्यान दो, हमें कुल योग यानी 13 की वैल्यू कितनी दी गई है? 520। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 चौक 24 यानी 240 आपका आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि होती है। 22.5% की वृद्धि होती है। अनीता चीनी पर अपने व्यय को पहले जितना ही रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए? अब देखो 22.5% जो तुम्हारा लिखा है इसकी अगर भिन्न की वैल्यू लिखें हम लोग तो भिन्नात्मक वैल्यू मिलेगी 9/40 मिल जाएगा। जिसको नहीं सॉल्व करना वो ऐसे देख लेगा एक बार। भाई 22.5 परसेंटेज हटेगा बटे में 100 आएगा, दशमलव हटा फिर से एक जीरो बढ़ गया, 25 से काटो 25 नवैया और 25 चौके यानी कि 9/40। इसका मतलब हो गया 40 का समान कितने में चला गया? 49। ठीक है, जब भी कहे कि जितना पहले था उतना ही रखना चाहता है तो अगर आप 9 बढ़ाए हैं तो 9 की कमी कर दो। भाई इस 49 को हम फिर से क्या बना दें? 40। अगर 49 को 40 बनाना है तो कितना कम करना पड़ेगा? 9। और कमी कहाँ से कर रहे हैं? 49 से कर रहे हैं। क्लियर? तो अब परसेंटेज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से गुणा हो जाएगा यानी हमारा आंसर बन जाएगा 900/49। ठीक, अगर किसी को सॉल्व करने में थोड़ा आसानी लानी है तो आप एक साइड ऐसे सोचो कि 100 बटा अगर 49 लिखा है तो इसकी वैल्यू होती है 2 सही 2/49 होती कि नहीं? अब 9 से गुणा हो रहा था, हमने 9 से गुणा करा दिया। 9 दूनी 18
ऊपर हो गया 18/49। अब दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा तो इसमें 180 कर लो, यहाँ दशमलव लगा दो। अब 180 जब होगा तो 49 से हम किस में भाग करेंगे, 180 में। तो देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 3 वाला, एक 8 वाला। तो 8 बार तो नहीं जा रहा क्योंकि 8 चौक 32 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 वाला होगा, यानी हमारा आंसर होगा 18.37। ठीक, इस तरह हम लोग ऑप्शन से हिट करते हैं। अगला देखिए, अगला ये पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 110 रुपये प्रति लीटर हो जाती है तो किसी व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि खर्च क्या रहे, समान है। देखो सामान मिल गया ना, इसका मतलब इस 110 को हमें फिर से क्या बनाना है, 90 बनाना है। तो कमी कितने की करनी है, 20 की। और कमी कहाँ से हो रही है, 110 से हो रही। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 2/11। अब बताओ 1/11 हमारा क्या होता था, 9 से 1/11 होता था कि नहीं। अब 2 हो गया तो 9 दूनी 18 से ही 2/11 हो जाएगा, ये तो होगा। तो 18 दशमलव समथिंग आंसर बनेगा, वो एक है ऑप्शन है सी वाला, यही तुम्हारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, इसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम की जाएगी, क्षेत्रफल समान रहे। देखो फिर से भी गया, समान रहे। ठीक है, 20% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, 5 से आप कहाँ पहुँच गए, 6 में। तो हमको फिर से 6 से कहाँ आना है, 5 पे, क्योंकि समान वैल्यू करनी। तो 1/6, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.66। नेक्स्ट देखिए, फिर कह रहा है कि डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई। ठीक है, 26% में वृद्धि होने का मतलब डीजल कितने में हो गया, 126 में हो गया। और एक व्यक्ति केवल अपना खर्च जो 15% बढ़ा सकता है, यानी वो खर्च करना चाहता है 115, लेकिन खर्च हो कितने रहे, 126। तो कह रहा है उसे अपनी खपत को कितना कम करना पड़ेगा। तो देखो हमें इस खपत को लेके आना है 115, क्योंकि वो खर्च सिर्फ 115 करना चाहता है, लेकिन बढ़ाने से खर्च हो कितना गया, 126। तो हम 126 को 115 बना देंगे। जब 126 को आप 115 बनाएंगे तो देखो 11 की कमी करनी पड़ेगी, और ये 11 की कमी कहाँ से करनी पड़ेगी, 126 से करनी पड़ेगी। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर काट दिया जाए 2 से, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, इधर हो गया 50, यानी हमको वैल्यू मिल जाएगी 550/63। अब सीधे देखो सबके शुरुआत के ऑप्शन अलग अलग है ना, तो इन्हीं ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको 7 बार ले जाएंगे, 6 7 42, बहुत पीछे रह जाएंगे। 9 बार ले जाएंगे, 9 6 54, 2 56 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8 वाला हमारा सही हो जाएगा, 8.7%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बजाय 8/3 से भाग दे दिया गया। देखो करना था 8/3, आपने कर दिया 3/8। भाग करने का मतलब उल्टा कर दिए। भाग करने का मतलब ये तो होता है कि आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। जब आपने उल्टा कर दिया तो रेशियो ले लो पहले, 8 × 64 और 3 × 9, ये तुम्हारा वास्तविक है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि वास्तविक वैल्यू कौन सी है। तो ये तुम्हारा वास्तविक हो गया। कह रहा है कि प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। देखो आंसर आना चाहिए था 64, आया 9, इसका मतलब त्रुटि कितने की हो गई, 55 की। कोई डाउट है। और बटे में, जब भी आपको त्रुटि परसेंटेज निकालना हो तो ऊपर होता है त्रुटि, बटे में वास्तविक। वास्तविक है 64, परसेंटेज बनाने के लिए 100। ठीक, 4 से काट दो, काट दिया जाए, 4 से आप काट दीजिए इसको, ये काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा 25, 25 × 55, 25 पंच 125 की 5, 12 हो गया, फिर 125 और 12 यानी 137, बटे में 16। ठीक, अब डिवाइड कर दीजिए इसको, आपको आंसर मिल जाएगा 16 8 128। 8 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, यही तुम्हारा सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है। ठीक है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है और व्यय 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। जब भी आपको आय और व्यय के क्वेश्चन मिले और इस प्रकार के दिखे तो उनको एक लाइन में लगाया जाता है। ठीक है, और कैसे लगाएंगे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन का एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि व्यय, बचत और आय, क्योंकि व्यय और बचत मिलकर क्या बनाते हैं,
आय बनाते। तो जब भी ये क्वेश्चन मिले आपको इसी तरीके से लगाना है। ये टाइप आपको पीछे प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराया गया है, जब एक ही मटेरियल कुछ हिस्सा अलग में कुछ हिस्सा अलग में बेचा जाता है वहाँ पर, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। व्यय उसने कितना किया 68% कर रहा है, बचा कितना 32%, टोटल कितना हो गया 100। ठीक है, अब जो चीज़ बोले वो कर दीजिए। उसने कहा कि मैं जो है आय को बढ़ा रहा हूँ 15%, तो आय को 15 प्लस कर दिया। व्यय बढ़ा 10%, इसमें 10 प्लस कर दिया। इसकी जानकारी नहीं है, प्लस का सिंबल लगा के छोड़ दो। अगर घटी होगी तो अपने आप माइनस में आ जाएगा, बढ़ा होगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से बन गया 1500, बन गया भाई। इधर से बना 680 बनेगा, 680 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 680 इसमें से हो गया माइनस। कोई डाउट? जब 680 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 820। अब देखो ये 32x की वैल्यू, अगर x बराबर लिखेंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा 32। कोई डाउट है यहाँ तक? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई? 4 से काट दीजिए। 4 से अगर काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 0 4 पंचे 20। इधर काटेंगे 4 अठे 32। अब 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, 2 हो गया, बचा 4 8 40, यानी 25 दशमलव समथिंग। तो 25 दशमलव से एक ही ऑप्शन है, वही तुम्हारा सही हो गया। नेक्स्ट कह रहा है राकेश अपनी आय का 20% घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर और 30% कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, और बाकी बचत करता है। यदि उसने अंततः 12,397 रुपये बचाए हैं तो उसकी मासिक आय क्या है? तो देखो 20%, 15% और 30%, ये तो है, यानी टोटल आपका कितना हो गया 65%। कितना हो गया 65%। अब बताओ अगर 65% उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना 35%, और 35% की वैल्यू दी गई 12,397। तो यहाँ से अगर आप 1% निकालोगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 12,397 बटे में 35 और गुणे 100। कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप बताएं। 5 से काट दीजिए, 5 सते 35, इधर हो गया 20, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से काटिए, 7 एकन्नम 7, बच गया 5 हो गया 53, 7 सते 49, 7 सते 49, 7 एकन्नम 7। अब गुणा करा लो, 0 2, 7 दूनी 14, 14 एक 15, 2 एक 3, यानी 35,420 आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है इसमें? समझ रहे हैं हर क्वेश्चन को एकदम डिटेल? आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन शेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम में, 23% अनाथालय में और 21% चिकित्सीय सहायता में। देखो 19%, 23% और 21%। ठीक है, अगर इनको आप जोड़ लें तो हो जाएगा टोटल आपका 63%। ठीक है, 63% तो दान दे दिया, तो बचा कितना 37%। ठीक है, अब वो गलती क्या होगी यहाँ पर, लोग करेंगे 37% बराबर 7400, एक की वैल्यू निकाल लेंगे 200, 100 की वैल्यू कर देंगे इतनी, यानी ये ऑप्शन लगा देंगे। लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? एक लाइन देखो यहाँ पहली लिखी है, अपनी बचत का, आय का नहीं, किसका, बचत का। तो बचत का जब उसने 63% खर्च कर दिया, ठीक है, वो किसका खर्च कर रहा है, बचत का, तो बचत का 63 निकल गया, तो बचत का बचा कितना 37%। ठीक है, और बचत उसकी है कितनी 40%, यानी 40% का 37% वो बचा रहा है। ठीक है, 40% का 37% बचा रहा है, यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुमको मिलेगा 40%
का 37% बराबर 7400। बात समझ में आई कुछ? अब इसको काटेंगे। इसको जब काटोगे तो यहाँ से मिलेगा 200, फिर 40 से काटेंगे तो मिलेगा 5। 1% की वैल्यू तुमको यहाँ से मिल जाएगी 500। तो 100% कितना हो जाएगा? ये वाला। क्लियर? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। ये बेसिक चीज़ अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर जल्दबाजी में आंसर क्या हो जाते हैं? गलत। क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान लगता है, हम लोग पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पे लिखा था बचत का। क्लियर है? तो ये वाला हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो। चलिए इसका आंसर बताइए। अब आप बताएंगे? इस बार मैं डायरेक्ट लिखूंगा। बताइए जरा इसका आंसर। किया जाए? चलिए देखिए, देखो यहाँ पे लिखा ना अपनी बचत का, लिख दिया बचत का। देखो 17%, 18% और 19% लिखा हुआ है। इन तीनों को ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो 77, 51, 52 और 2 54%। 54% वो क्या कर रहा है? खर्च कर दे रहा है। लेकिन किसका? बचत का। और बचत कितनी है? 80। तो 80 का 54 उसने खर्च कर दिया। ठीक है, बचा कितना? 46। तो 80% का 46% बचा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 13800। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखो 46 तियाँ ये हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। तो अगर यहाँ से मैं 1% की वैल्यू लिखूंगा तो हो जाएगा 3000 बटे में 8। 100 बनाने के लिए 100 से गुणा। आंसर वही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। ये भी क्लियर है। 3 का मल्टीपल ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, यानी क्या सही हो गया? दिस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। अगला, ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे मेवे में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? देखो जब भी ये क्वेश्चन आए तो हम पानी को हटा देते हैं, सिर्फ मेवे को रखते हैं। ठीक है, अगर मैं ताजे वाले में बात करूं, किसमें? ताजे में। ताजे में अगर हम पानी हटा दें, 68% पानी था ना, पानी अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास 32% बचेगा सूखा फल। क्लियर? और उसी तरह अगर मैं सूखे वाले में बात करूं, सूखे वाले में अगर 20% में हटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 80%। ये दोनों बराबर होते हैं। जिसकी वैल्यू दी गई उसकी वैल्यू रख दो, दूसरा वाला अपने आप निकल जाएगा। जैसे तुम्हें ताजे की वैल्यू दी गई, ताजे की वैल्यू कितनी दी गई? 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 8 32 और 10 चौक 40, यानी 40 आपका आंसर हो गया। सबसे आसान होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, एक कस्बे की जनसंख्या 7000 है। ये पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 11% और 8% वृद्धि है। तो जनसंख्या हो जाती है 7680। तो कस्बे में महिला नागरिकों की जनसंख्या कितनी है? देखो जो पुरुष हैं वो बढ़े हैं 11% और जो महिलाएं वो बढ़ी हैं 8%। एलिगेशन से बेटर है शिफ्टिंग लगा दो। शिफ्टिंग आपको मैंने बताई कई बार, शिफ्टिंग लगाएंगे तो इसको ब्रेक करेंगे। 3 और 8, यही तो करेंगे। 8 3 11, 8 मैंने कॉमन ले लिया। अब बताओ अगर 8% में 7000 का निकालूं तो 8 7 56, 560 होगा कि नहीं होगा? लेकिन वास्तव में टोटल बढ़ कितना रहा है? 680। 680 बढ़ रहा नहीं, कितना ज़्यादा हुआ है भाई? 120। किसकी वजह से? इस 3% की वजह से। तो अगर 3% की वैल्यू 120 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, यानी 40। तो 100% कितना हो गया? 4000। पुरुषों की तरफ बढ़ा था ना, यानी पुरुष की संख्या हो गई 4000। तो महिलाओं की संख्या कितनी बचेगी? 3000। बस खत्म बात। यानी आंसर डी वाला। शिफ्टिंग सबसे बेटर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 48% और प्रथम श्रेणी के लिए 80% अंक आवश्यक है। ठीक, उसके बाद कह रहा है एक छात्र ने 817 अंक प्राप्त किए और 47 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक चाहिए? बताओ अगर ये 47 अंक इसको मिल जाते तो ये जो अनुत्तीर्ण हो रहा था वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता?
तो हमने इसको 47 अंक दे दिए, मतलब मैंने इसमें 47 जोड़ दिए। बात समझ रहे हैं? पहले इसको मैं उत्तीर्ण तो कराऊं, पहले क्या करा दूं? उत्तीर्ण करा दूं, और जब मैं इसको उत्तीर्ण करा दूंगा तो फिर तो आगे मैं निकाल ही लूंगा। अब जैसे मैंने उसको उत्तीर्ण कराने के इसमें जोड़ा तो देखो नंबर कितने हो गए, 7 7 14, 5 1 6 और 8, यानी 864 नंबर हो गए। 864 में उत्तीर्ण हुआ, उत्तीर्ण होने के लिए नंबर कितने चाहिए? 48%, यानी 48% की वैल्यू तुमको मिल गई। यहाँ से अगर आप 1% निकालेंगे तो 864 बटे में 48 हो जाएगा। मुझे निकालना है प्रथम श्रेणी, यानी 80% की वैल्यू निकालनी। किसकी निकालनी? 80%। ठीक है, तो 80% हम निकाल ले रहे हैं। 8 से काट दो, 8 एकन्नम 8, 0 8, इधर हो गया 6, ये तो बनेगा। अब इसको काट दो, 18 छक्के 108, 18 गुणे 8 होता है 144, यानी 1440 नंबर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। ठीक है, कितने परसेंट अंक प्राप्त किया? 30%, और 50 नंबर से अनुत्तीर्ण यानी 50 नंबर से फेल हो गई। वहीं संदीप जो है वो 45% अंक पाता है। कितना पा रहा है? 45%। और ये भाई साहब उत्तीर्णांक से 25 अधिक पा गए, यानी +25 से ले गए। आपसे कह 64% अंक प्राप्त करने के वाले विमल को कितना अंक मिला? तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस लिया जाता है। ठीक है, इधर का अंतर लेंगे 15% हो जाएगा, इधर जैसे अंतर लेंगे देखो ये वाला माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में, यानी 15% की वैल्यू आपको मिल जाएगी 75। 1% कितना हो जाएगा? 5। हमें कितना निकालना है? 64%। 64 से गुणा कर लो, यानी 320 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक एसी की कीमत में पहले 16% की वृद्धि हुई, उसके बाद 22% की कमी हो गई। तो अंकित कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन आपसे पूछ रहा है। पहले 16 बढ़ाया, फिर 22 कम कर दिया। देखो जब एक ही वस्तु पर प्रक्रिया हो रही तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो। अब सक्सेसिव डायरेक्ट लगाना सीखो। ये प्लस है, ये माइनस है, तो घट जाएंगे, यानी -6%। कोई दिक्कत? फिर इनका गुणा करा लो। क्या करा लिया जाए? गुणा। जब गुणा कराएंगे 16 दूना 32, 2, 16 दूना 32, 3, 35, और 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। क्लियर? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। देखो ये भी माइनस जुड़ जाएंगे, यानी 9.52, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कमी को, यानी आपका ऑप्शन कौन सा ही हो गया? बी वाला। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है नीता के वेतन में पहले 13% की वृद्धि, फिर 13% की कमी। तो देखो पहले 13 बढ़ाए, फिर 13 घटाए, रटना है ही नहीं। 13 से 13 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, 0 बचा। फिर दोनों गुणा कराते हैं तो 169 होता है। 1 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, प्लस माइनस से गुणा क्या होगा? माइनस 1.69, यानी कमी हो रही 1.69। डी ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट देखो क्या कर, आयत की लंबाई 13% बढ़ाए हो तो +13 किया आपने। ठीक है, उसके बाद 8 कम कर दिए, 8 माइनस कर दिए। देखो इन दोनों को जब हल करेंगे तो प्लस का 5 मिलेगा। कोई डाउट? गुणा कराओगे 13 8 104, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? प्लस माइनस से गुणा माइनस हो जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे देखो +5 से इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 6, 9 6 है दशमलव के बाद किसी में, बस यही तुम्हारा सही है। आगे तो 3 आएगा ही। ठीक है, प्लस में आ रहा मतलब वृद्धि है। नेक्स्ट देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों में 16% की कमी, तो -16 -16, यानी माइनस का 32। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर दोनों का हम गुणा कराएंगे, दोनों क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। तो 16 गुणे 16 कितना होता है? 256 होता है। ठीक है, फिर 2 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगा दिया। माइनस माइनस से गुणा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो बता दो। इतना क्लियर हो गया? अब ध्यान दो, ये माइनस है, ये प्लस है, यानी घटेंगे, और जब घटेंगे तो 29.44,
की कमी, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाए, माइनस में आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है एक वर्गाकार मैदान की भुजा 60 मीटर है, यदि प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। इस पे ध्यान ही ना दो क्योंकि परसेंटेज में ही पूछ रहा है। तो आपने +15 किया और +15 किया, यानी कि प्लस का कितना हो गया 30। गुणा कराओगे तो 15 गुणे 15 होता है 225, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, प्लस का साइन आ जाएगा बीच में, ऐड कर दो 32.25, तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, इसमें क्या कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है तो आयतन में होने वाली वृद्धि। देखो बेलन की त्रिज्या में वृद्धि किया है, ठीक है, लेकिन ऊंचाई में कोई बात नहीं कहेगी, तो ऊंचाई जैसे पहले थी वैसे ही अब रहेगी। अगर बेलन की आयतन की बात करूं तो होता है πr²h। आर कितनी बार आया है दोस्त, 2 बार, इसका मतलब 50 भी कितनी बार आएगा, 2 बार। ठीक है, फार्मूले से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहीं पे ऊंचाई में भी कुछ होता तो उसको भी आगे लिखा जाता, लेकिन ऊंचाई का जिक्र नहीं किया तो सिर्फ इसको लेंगे। वृद्धि हुई है यानी दोनों प्लस में रहेंगे। 50 कितना हो गया, 100 हो गया। गुणा कराओगे बनेगा 2500 और 2 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, नहीं 25 बनेगा। तो 100 + 25 कितना हो गया, 125%। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 10% बढ़ा, 15% बढ़ा और 20% बढ़ा, तीनों बढ़ रहे हैं। तो आपसे पूछा ओवरऑल आयतन में परिवर्तन क्या होगा, ये तो पूछा गया। तो सिंपल सा है, हम वहां से शुरू करेंगे जहां से पहले दशमलव ना बने। उसको पता कैसे करते हैं, गुणा करा के चेक करते हैं। देखो अगर मैं इन दोनों का गुणा कराऊंगा तो बनेगा 150 और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो बन जाएगा 1.5, यानी दशमलव बन रहा था। हम उसको नहीं लेंगे, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। जब इन दोनों को लेंगे तो देखो 35 हो गया, ठीक है, और जब गुणा कराएंगे तो बनेगा 300, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे यानी 3 मिलेगा। तो इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे 38 मिल गया। कोई डाउट है यहाँ तक। अब जब जैसे ही 38 मिल गया अब इसके साथ बना दो, तो 38 10 कितना हो गया 48, गुणा कराओगे होगा 380, 2 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, अब ऐड कर लेंगे यानी 51.8। आप देख रहे कितनी जल्दी हो रहा है, बस आपको पहचानना है किधर साइड से दशमलव नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो, अगला है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 10,630 है, 10,630 है। 2 वर्ष पहले 25% और 50% की वृद्धि होती है। 25% और 50% की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। लेकिन तीसरे वर्ष 68% की कमी होती है। तो 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, तो इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए। भाई हमारे पास 10,630 है, इसमें पहले बढ़ा 25%, तो आप चाहे 25% की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी भिन्न बना के लिख दो, या फिर सीधे 125/100 कर दो, जो आपको आसान लगे। ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल लिखना चाहें 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी हो जाएगा 5/4। 50% यानी 1/2 बढ़ा है यानी 3/2 हो जाएगा। इधर 68% की कमी हुई है यानी कि 32 बचा है। यही तुमको निकालना है। कोई डाउट हो इसमें तो बताएं। अब इसको सॉल्व किया जाए। देखो भाई 0 से 0 चला गया, ठीक, 5 से इसको काट दे रहे हैं, 5 दूनी 10, ध्यान देना 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 दूने 32, ये तो होगा। हमारे पास देखो बचा क्या है 10, 63, 3 और 2, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, यूनिट प्लेस 8, यही सही है। देखो सबसे पहले यही काम क्या करो, यूनिट प्लेस अलग है तो पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 41% मत मिले और वह 5,580 मतों से हार गया। इसका मतलब है कि 100% था, उसमें से एक को मिल गया 41%।
तो दूसरे वाले को कितना मिला 59%। तो भाई हारने का मतलब होता है डिफरेंस, हार या जीत का मतलब ही आपका डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितने का हो गया 18%, और 18% की वैल्यू कितनी दी गई 5580। 1% निकालना है, 18 से डिवाइड करो, 18 54, 18 51 18, 1% की वैल्यू हो गई 310। तो 100% तुम्हारा ये लिखा हुआ है। बात क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ABC, 3 लोगों ने चुनाव लड़ा, ठीक है। ए जो है वो 38% मत पाया, और जो बी है, बी के लिए जानकारी देखो क्या दे रहा है, बी जो है वो 45 मतों में से 18 पा रहा है। इसका मतलब कि जब 45 मत गिनी जाती है तो उसमें 18 बी को मिलते हैं। इसका मीनिंग ये है, इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, 2/5 हो जाए, 9 से काट दो, और इसको जब परसेंटेज में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 40%, हो जाएगा ना 40%, ठीक है। कितना मिल जाएगा 40%। क्लियर। इसका मतलब बी को हमें मिल रहा है 40%। तो बचा कितना 22%, वो किसको मिल गया सी को मिल गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो विजेता को सबसे कम मत पाने वाले से 5707 मत अधिक मिले। अधिक का मतलब होता है अंतर। देखो अंतर इन्हीं दोनों का तो होगा, सबसे ज़्यादा सबसे कम ये होगा ना। तो कितने का अंतर है 18 का, और 18 की वैल्यू कितनी दी गई 5760। डिवाइड कर दीजिए, 18 3 54, बच्चा 3, 18 दूनी 36, यानी 1% की वैल्यू हो गई 320। तो 100% कितना हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक कॉलेज में 27,000 छात्र हैं, जिनमें से 75% लड़के। लड़के कितने हो गए 75%, ठीक। तो लड़कियां कितनी हो गई 25%। अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। कोई डाउट है। थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए इसको हम मान लेते हैं 300, इसको मान लेते हैं 100। कोई डाउट है यहाँ तक, क्योंकि आगे मुझे परसेंटेज निकालना इसलिए कर रहे हैं। कह रहा है यदि 50% लड़कियां और 70% लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। अब बताओ 50% लड़कियां अगर अनुत्तीर्ण हो गई, ठीक है, तो बची कितनी 50। कोई डाउट है यहाँ तक। उसके बाद कह रहा है कि 70% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, 70% क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए, तो बचे कितने 30%। तो इसका 30% कितना हो जाएगा 90। कोई डाउट है। यानी टोटल उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हो गए 140। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमने यहाँ पे कुल जो बनाया है वो है 400, ठीक है। 400 की वैल्यू कितनी दी गई है 27,000। 400 की वैल्यू 27,000। तो अगर हम 1 की वैल्यू लिखेंगे तो बन जाएगा 27,000/400। हमें निकालना किसकी है 140 की। कोई डाउट है। देखो 2 जीरो यहाँ से कट गए, कट गए कि नहीं। 4 से इसको काट दो, 4 3 12, 4 5 6 20। क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 27 गुणे 35। 27 गुणे 35 जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9450। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% खंड ए में, 77% खंड बी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 18% दोनों में उत्तीर्ण हुए। देखो इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये कि जिसमें दोनों रहें उसी में अकेले वाले को बना दिया करो। अब दोनों अनुत्तीर्ण में है तो इसको भी अनुत्तीर्ण कर दो, यानी 20% अनुत्तीर्ण हो गए इधर, और इधर साइड जब आप बनाएंगे तो 23% हो गए अनुत्तीर्ण, ठीक है। इसका वेन डायग्राम भी आप बना सकते हैं। अब अगर वेन डायग्राम आप बनाना चाहें तो वेन डायग्राम बना लिया जाए भाई। ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों में 18 है, यानी 20 में तुम्हारा 18%, ठीक है। अब ए की तरफ टोटल 20 है, 18 हो गया, यहाँ पे 2 बचा है, इधर टोटल 23 है, 5 बचा है। टोटल यहाँ से कितना हो गया 25%। कितना हो गया
25%। 25% कौन से हैं? अनुत्तीर्ण है। ठीक, तो उत्तीर्ण कितने होंगे? 75%। 75% तो उत्तीर्ण होंगे। और 75% की वैल्यू कितनी दी गई? 14,225। अब यहाँ से एक की वैल्यू निकालो, तो 25 तियाँ 75, इधर हो गया 25 पंचे 125, बचा 17, हो गया 175, 25 सत्ते 175, फिर 3 से काट दो, 19 तियाँ 57, 1% हो गया 19, तो टोटल कितना हो गया? 1900। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि 220 छात्रों में से 120 पुरुष है। 120 क्या है? पुरुष है। 25% पुरुष और 20% महिलाएं रसायन विभाग की। 25% पुरुष और 20% महिलाएं रसायन विभाग के हैं। जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। देखिए, हमसे परसेंटेज पूछा है, ठीक है, तो हम परसेंटेज बना के लिए चलेंगे और ऐसा डाटा लेंगे कि दशमलव ना बनने पाए। अब जैसे कहा 120 पुरुष हैं और फिर बचा कितना? 100। ये हमारी होगी महिलाएं, ये हो गए पुरुष। अब यहाँ से भी डायरेक्ट करते चल सकते हैं। कह रहा 25% पुरुष, तो इसमें से कितना ले लेंगे? 25%। 25% मतलब 1/4, यानी कितना? 30 ले लिया, कोई दिक्कत है। फिर कह रहा 20% महिलाएं, तो इसमें से 20% निकाल दो, यानी कितना? 20 ले लिया। फिर कह रहा यदि रसायन विभाग में 20% पुरुष, यदि रसायन विभाग में 20% पुरुष और 25% महिलाएं उत्तीर्ण हुए। 20% पुरुष और 25% महिलाएं क्या हुई? उत्तीर्ण हुई। तो भाई रसायन विभाग में है कितने? 30 ही तो हैं। अब इस 30 में से 20% उत्तीर्ण हुए, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 25% 5 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? यानी टोटल उत्तीर्ण वाले हमारे पास कितने हो गए? 11। टोटल उत्तीर्ण कितने हो गए? 11। तो कह रहा विभाग में उत्तीर्ण कुल छात्रों का प्रतिशत, तो कुल छात्र कितने थे? 220। 220 में 11 उत्तीर्ण, यानी 1/20। 1/20 को जब परसेंटेज में बनाएंगे तो 100 से गुणा कराएंगे, यानी 5% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए। अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका हो तो बताओ। इस क्वेश्चन में क्या है? रणवीर से 6 अंक अधिक प्राप्त किए यदि रणवीर ने के अंक उनके कुल अंकों का 56% थे। तो देखो, जो हमारा, इसको रणवीर यानी इसको आरबी लिख ले रहा हूँ और इसको आरबी लिख रहा हूँ। ठीक है, आरबी जो है, आरबी प्लस आरबी को जितना मिला है उसका 56% पा रहा है। यानी अगर ये 100 था तो इसको 56 मिला। क्लियर बात? अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ तो 4 से काट, उधर 14 हो गया और इधर 25 हो गया। तो रणवीर जो है उसको 14 मिल रहे हैं, तो 14 का मल्टीपल सिर्फ ए में है, यही सही हो गया। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाकी अगर आप और भी करना चाहते हैं तो इधर देखिए, इसको रणवीर के हिस्से में 14 है, वो इनके हिस्से में कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि जो भी ऑप्शन होंगे वो 14 और 11 के मल्टीपल होंगे, वो सिर्फ ए ऑप्शन है वही सही होगा। इससे और अंदर जाना है तो देखो, इनको कितना ज़्यादा मिला? 3, और 3 की वैल्यू देखो 6 दी गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। 11 दूने 22 और 14 दूने 28। ये तो होगा 11 दूने 22, 14 दूने 28। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सही हो जाता है? ए वाला। बिना हल करे भी लगा सकते थे और ऐसे भी इसको लगा सकते थे। तो आज की जो क्लास थी दोस्त, वो यहीं तक। अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग फिर से परसेंटेज के ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे। परसेंटेज जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अभी हम लोग आगे पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।